जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कुछ समय पहले की बात है। एक सुंदर से परीलोक में एक नैना नाम की परी रहा करती थी। उसके बचपन से ही बाल नहीं थे, वो बचपन से ही गंजी थी। नैना परी अक्सर अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाया करती थी। नैना परी कभी कभी तो ये सोचकर नहीं जाती थी कि उसका सब मजाक उड़ाएंगे, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाती थी और वहाँ जाने के बाद कुछ परियां नैना परी का मजाक उड़ाया करती थी। नैना परी को इस बात का बहुत बुरा लगता था। एक दिन की बात है, परीलोक में कुछ परियां आपस में बात कर रही थी। तभी वहाँ पर नैना परी जाती है और उनसे जाकर कहती है, अरे तुम कैसी हो? चलो ना, हम आज पृथ्वीलोक पर घूमने के लिए चलते हैं। हाँ, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ परीलोक में घूमने के लिए। अगर हम तुम्हारे साथ घूमेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि हमने कैसी दोस्त बना रखी है जिसके सर पर एक भी बाल नहीं है। तुम्हें ये सोचकर बुरा नहीं लगता कि तुम गंजी हो? नैना परी बहुत रोती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी उसके पास उसकी दोस्त आती है और वो उससे बोलती है, क्या हुआ नैना, तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठी हो? फिर नैना परी सारी बातें अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता देती है। नैना, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, हमें किसी की क्या जरूरत है, हम दोनों साथ में मिलकर ही घूम लेंगे। ठीक है शिवानी, हम कल चलते हैं, हम साथ में मिलकर पृथ्वीलोक चलेंगे। सुबह होने के बाद नैना परी शिवानी के घर जाती है, लेकिन वहाँ जाकर वो देखती है कि शिवानी की तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और फिर वो अकेली ही पृथ्वीलोक पर चली जाती है। और वहाँ जाने के बाद नैना परी एक साधारण सी लड़की का रूप ले लेती है। तभी वहाँ से एक लड़का गुजरता है और उसकी नजर नैना परी पर पड़ती है। नैना परी को देखते ही करण को नैना से प्यार हो जाता है। फिर करण उसके पास जाता है और उससे कहता है, सुनो, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगी? नैना परी करण से हाँ कर देती है और उससे दोस्ती कर लेती है। उस दिन के बाद से करण और नैना एक दूसरे से मिला करते थे। एक दिन करण नैना परी को अपनी माँ से मिलवाने के लिए अपने घर लेकर जाता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, ये नैना है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और मैं इसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। करण की माँ शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर उन दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। लेकिन करण नैना परी की सच्चाई को नहीं जानता था कि वो बचपन से ही गंजी है और उसने अपना दूसरा रूप ले रखा है। जैसे ही नैना परी सुबह उठती है तो वो अपने असली रूप में आ जाती है। जैसे ही करण नैना परी को देखता है तो वो दंग रह जाता है। जब उसे ये पता चलता है कि उसकी पत्नी तो गंजी है तो वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। तभी करण की माँ वहाँ पर आ जाती है। अरे करण बेटा, तुम उदास क्यों हो और इतने परेशान क्यों लग रहे हो? करण कुछ बोल पाता उससे पहले ही नैना परी सामने आ जाती है। अरे हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरी बहू तो गंजी है, मेरे तो भाग ही फूट गए। करण अपनी पत्नी को लेकर बहुत शर्मिंदा हुआ करता था। उसकी पत्नी गंजी है, इस बात से उसे बहुत ज्यादा शर्म आया करती थी। वो अपने दोस्तों को अपने घर भी नहीं बुलाता था ताकि उसकी पत्नी को देखकर उसका कोई मजाक ना उड़ाने लगे। लेकिन करण अपनी बीवी को बहुत ज्यादा पसंद करता था और उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसीलिए करण एक बड़े डॉक्टर से बात करता है उसका इलाज करवाने के लिए। कुछ दिन इलाज होने के बाद नैना परी के सर पर बाल आने लगते हैं। फिर एक दिन नैना परी अपनी परी होने की सारी बातें करण को बता देती है कि वो परीलोक से है। करण को जब ये बात पता चलती है तो उसे डर लगने लगता है कि कहीं नैना परी उसे छोड़कर न चली जाए। फिर नैना परी करण से कहती है, करण, तुम इस बात की चिंता मत करो, तुमने मेरी इतनी मदद की है और मेरे बारे में इतना सोचा है, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। शायद मुझे लगता है मैं यहीं के लिए ही बनी हूँ, तभी तो मुझे यहाँ पर ही मेरे लंबे बाल मिले हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये बात सुनकर करण बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर नैना परी करण को अपने साथ पृथ्वीलोक लेकर जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड शिवानी से उसे मिलवाती है।
तभी शिवानी नैना से कहती है, अरे नैना, तुम इतने दिन कहाँ थी? मुझे तो तुम्हारी चिंता ही हो गई थी। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ पृथ्वीलोक घूमने नहीं जा सकी। और वाओ, तुम्हारे लंबे बाल कितने ही सुंदर लग रहे हैं और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। शिवानी, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ये है करण। मेरे जो ये लंबे बाल आए हैं, ये सिर्फ इन्हीं की वजह से आए हैं। इन्होंने मेरा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करवाया है एक बड़े डॉक्टर से। अब मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ और इनके साथ अब पृथ्वीलोक पर ही रहूंगी। ये तो अच्छी बात है। मैं तुम दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश हूँ। नैना परी और करण पृथ्वीलोक वापस लौट जाते हैं और हंसी खुशी से एक साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।